हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और आज डेट है 18। तो आज का मैं अपना टारगेट बता देती हूँ। पहले देखो, ये पूरा ब्लैंक है, कुछ नहीं है, सिर्फ पहला टॉप प्रायोरिटी में मैंने लिखा है 6 आवर की स्टडी करना है। और टू डू लिस्ट में मेरा सिर्फ ह्यूमन हेल्थ के MCQ क्लासेस हैं, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का रिवीजन करना है और जीके का ये वाला टॉपिक कंप्लीट करना है। और जो 6 आवर है तो उसमें सिर्फ मैंने इतना ही करूँगी 6 आवर्स में। अब देखो, अब यहाँ समझाती हूँ। आपका पेपर बिल्कुल पास आ गया है, ठीक है। तो हमें सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है इस टाइम करना? रिवीजन करना, क्वेश्चन करना और टेस्ट ऑन के टेस्ट के रिव्यू करना। बट हम लोग क्या करते हैं, सुबह उठते ही नोट्स बनाने लगते हैं, लेक्चर देखने लगते हैं। देखना है, बट दिस इज़ नॉट योर टॉप प्रायोरिटी। और भी इस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले क्या करो, 6 आवर में अपना आप अपने हिसाब से चूज़ करना। मैं भी बताऊँगी मैंने 6 आवर्स क्यों चूज़ किए। 9 भी कर सकती थी, 8 भी कर सकती थी, कुछ भी कर सकती थी, बट अभी के लिए मैंने 6 आवर्स चूज़ किए हैं। उसका भी रीज़न अभी बताती हूँ। लेकिन उससे पहले इस 6 आवर्स में रिवीजन सबसे पहले करो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इन क्वेश्चंस के आप लेक्चर देख सकते हो, मतलब MCQ क्लासेस देखो, टीचर्स कैसे बता रहे हैं उसको समझना है। लेकिन इसके अलावा ये सोचो कि टेस्ट और नोट्स और लेक्चर को कंसीडर कर लें कि मैंने 6 घंटे में कि मैंने पढ़ाई आज करी है, तो बिल्कुल मत कंसीडर करना। सिर्फ इन 3 चीज़ों को ही कंसीडर करो। मैंने जीके भी लिख रखा है, उसका रीज़न ये है कि मेरा जीके इग्नोर हो रहा है, मैं जीके नहीं पढ़ पा रही हूँ इस टाइम। तो मैंने अपने 6 आवर्स में इसको ही इंक्लूड किया कि ये भी मुझे इसी में कंप्लीट करना है, रिवीजन के साथ, टेस्ट के साथ। जिस दिन क्वेश्चन के साथ और जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन मैं टेस्ट दूंगी। इतनी चीज़ हुई। अब मैं यहाँ पे देखो क्या बताना चाह रही हूँ कि मैंने 6 आवर क्यों लिए। अब पहली बात देखो, यहाँ पे कल मेरी पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाई। अब देखो, फिर उसके बाद मैंने कितने घंटे पढ़े थे, 5 आवर। मैं अपना तुमको दिखाती हूँ ऑन एन एवरेज मैंने एक हफ्ता कितना पढ़ा है। 5 आवर पढ़ा है। उसके बाद देखो यहाँ पे 4 आवर 45 मिनट्स, मतलब अप्रॉक्स 5 आवर पढ़ा है। और यहाँ देखो 3 आवर 18 मिनट्स। और इसमें मैंने क्या कंसीडर किया 3 घंटे में? एवोल्यूशन का लेक्चर और नोट्स को मैंने कंसीडर किया। मतलब क्या, मैंने रिवीजन तो किया ही नहीं, ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करे। मैंने लेक्चर और नोट्स को बता दिया कि मैंने पढ़ाई करी है। हाँ, वो पढ़ाई है, बट आपके उसमें देखो ना, पेपर पास आ रहा है, उसमें क्वेश्चन आप करोगे जा करके, आपको कितना याद है वो अप्लाई करोगे जा करके, ना कि लेक्चर और नोट्स अभी काम आ जाएंगे। करना है इसको, ऐसा नहीं, इग्नोर नहीं करना है। इसका मैं बता तो रही हूँ अभी, 1 मिनट। तो पहले टाइमिंग देखते हैं। 3 आवर्स वाला हो गया। फिर यहाँ देखो 5 आवर 50 मिनट्स, मतलब ऑन एन एवरेज मेरा कितना जा रहा है, 4 आवर 27 मिनट। तो मेरा यही आप कह सकते हो ना कि मेरा जा रहा है 5 घंटे अप्रॉक्स में पढ़ती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा इसको बढ़ाया, 6 आवर कर दिया कि मुझे 6 आवर पढ़ना है। अब इस 6 आवर में देखो कैसे पढ़ना है। इन 6 घंटों को मैंने क्या किया है कि देखो, एक हफ्ता फॉलो करना है कि मुझे लगातार एक हफ्ता 6 घंटे तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, न 5 घंटे न 4 घंटे, 6 के 6 पढ़ने हैं। तो ऐसे मैंने ये वाला अपना टारगेट डिसाइड किया है कि मुझे इतना करना है, ये मेरी टॉप प्रायोरिटी। अब क्या करूँगी, ये जैसे ही कंप्लीट होगा, फिर कभी कभी क्या होता है मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने का या कुछ है, तो मैंने टॉप प्रायोरिटी में जो था काम वो तो कंप्लीट कर लिया ना। अब जो टाइम बचेगा उसमें मैं नोट्स कर सकती हूँ, नोट्स बना लूँगी या लेक्चर कर लूँगी, क्योंकि उसमें सुनना पड़ता है, मतलब सुनते हैं हम लोग, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। ज़्यादा दिक्कत केवल आती है क्वेश्चन में दिमाग लगता है और रिवीजन करने का मन नहीं होता है। इन 2 चीज़ों में ज़्यादा दिमाग लगता है, मतलब करना चाहते हैं पर होता नहीं है जल्दी। तो इनको टॉप प्रायोरिटी में रखो। लेक्चर और नोट्स तो आप बाद में भी कर सकते हो और बाद में करना ही है, लेकिन इन 6 घंटों में मैं सिर्फ और सिर्फ इन 3 चीज़ों पर फोकस करने वाली हूँ। मे भी आपको अब क्लियर हो गया होगा कि क्या मैं समझाना चाह रही हूँ। तो अब मैं बताती हूँ रिवीजन मैं कैसे करूँगी और रिवीजन कैसे करना चाहिए। ये चीज़ मुझे PW के MR सर ने बताया था, तो उन्हीं से मैंने सुना था। तो ये चीज़ मैंने तब से मतलब फॉलो करूँगी, क्योंकि अभी तो नहीं फॉलो कर रही थी, मैं भी गलत तरीके से पढ़ रही थी, बट मुझे लगा नहीं ऐसे करना चाहिए, वो ज़्यादा इफेक्टिव है। उल्टा क्या होता है, जब मैं अपना लर्न करने बैठती हूँ या ऐसे रिवाइज़ करती हूँ तो वो ऊपर से चला जाता है, समझ नहीं आता कोई चीज़। तो कैसे करना है, देखो मैंने क्या किया, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का लास्ट पेज लिया है, मैं यहाँ से पढ़ूँगी। स्टार्टिंग से क्यों नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि हमेशा जब भी हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं वो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, तो ऑलमोस्ट जो स्टार्टिंग की चीज़ें होती हैं, इंट्रो वाला सब कुछ वो याद होता है। बट लास्ट में आते आते क्या होता है, कभी पढ़ा ही नहीं, या पढ़ा तो वो बहुत कम पढ़ा, अच्छे से नहीं पढ़ा, तो लास्ट वाली चीज़ें नहीं याद होती हैं। तो इसलिए मैं हमेशा लास्ट पेज से स्टार्ट करूँगी अपना रिवाइज़ करना। अब रिवीजन कैसे करना है, जैसे मान लो मैंने ये कोई टॉपिक है, इसको मैंने पूरा पढ़ा,
अब क्या करना है, बंद करो कॉपी और यहाँ पे इस तरीके से रफली नोट करो चीज़ें। जब आप रफली चीज़ें नोट करोगे उसके बाद क्या करो, वापस कॉपी खोलो, देखो क्या चीज़ें मैंने जो लिखी हैं वो ठीक है कि नहीं। राइटिंग में मत लिखने लगना। आप अब ऐसे ऐसे मान लो लिख दिया NaOH, तो तुमको समझ आना चाहिए कि तुमने NaOH लिखा है, बस बात ख़त्म, ये रफ है। तो पहले क्या करो, एक बार रीड करो, अच्छे से समझो, फिर क्या करना है, वापस इधर आओ, मतलब बंद किया, रफ में अपना लिखो, नोट करो कि मुझे कितना याद हुआ। और क्या करना है, हर एक टॉपिक ले सकते हो या आप एक पूरा पेज ले सकते हो कि मुझे ये पूरा पेज कंप्लीट करना है, या 2 टॉपिक करना है, वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो कि मुझे कितने टॉपिक करने हैं, ताकि मैं उसको रिवाइज करके जैसे ही पढ़ा कॉपी बंद किया रफ पे लिखा, ऐसे करना है। तो ये हो गया सही तरीका रिवीजन का। एक बार ऐसे ट्राई करके देखना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको इससे कुछ प्रॉफिट मिला कि नहीं मिला। तो फिर मेरे लाइब्रेरी जाने का टाइम हो जाता है और मैं 8:55 पर अपनी सीट पे बैठकर अपना स्टार्ट कर देती हूँ। जो मेरा स्लॉट है 9 से 12, और जो मैंने टारगेट बनाया है मुझे उसको कंप्लीट करना है। वैसे हुआ क्या था, मुझे बायो की MCQ क्लास करनी थी, बट मैं वो वाली कॉपी लाना ही भूल गई। इस वजह से मुझे ऐसे ही थोड़ा एडजस्ट करना पड़ा, और मैं ऑलरेडी 20 मिनट घर से थोड़ा रिवाइज़ करके आई थी हेलो एल्किन्स हेलो एरियंस वाला चैप्टर। देन मैंने बायोलॉजी GK में, बायोलॉजी में नहीं GK में मैंने अपना नर्सिंग टू नॉर्सेट की क्लास ली, जो काफ़ी अच्छी थी। और उनकी क्लास लेने के बाद मैंने उनके नोट्स भी बना लिए, और इसके बाद मैंने बायो के भी नोट्स बनाए थे, अपना कंप्लीट कर लिया था। और GK में टोटल 10 क्वेश्चंस थे, तो मैं आपको सेंड कर दूँगी टेलीग्राम पर। और उसके बाद फिर मैं घर चली गई थी 2 बजे। तो अब 5 बजने वाला है और मैं लाइब्रेरी से घर कब का आ चुकी हूँ, 2 बजे मतलब मैं आ गई थी। और मैं टाइमिंग आपको बता देती हूँ कि 4 आवर्स 6 मिनट मुझे हुए हैं वहाँ पर पढ़ते हुए, मतलब इतना मैंने पढ़ा। बट यहाँ पे मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आई, इसमें से आप 1-2 घंटे तो हटा ही लो, 2 घंटे नहीं मतलब 1 घंटा, क्योंकि मैंने उसमें नोट्स बनाए हैं। तो वो नोट्स ना, मुझे ऐसा लगने लगता है नोट्स बनाते टाइम कि इससे बढ़िया मैं इसको एक बार रिवाइज़ कर लूँ, तो इतने घंटे में मेरा वो रिवाइज़ हो जाएगा एक टाइम, फिर कभी और रिवाइज़ कर लूँ तो दूसरी टाइम रिवाइज़ हो जाएगा। नोट्स ना केमिस्ट्री के लिए जैसे बनाना ठीक है, और फिजिक्स का भी मैं फॉर्मूला वगैरह लिख लूँगी। वैसे तो उसमें भी फॉर्मूला क्या होता है, क्वेश्चन अगर मैं लिख रही हूँ तो उसमें भी फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट मैं लिखती ही चलती हूँ सोल्यूशन टाइम में, तो वो भी कवर हो रहा है। तो कुछ अभी नोट्स का देखूंगी अपना सिस्टम। बाकी मैं यहाँ दिखा देती हूँ कि GK मैंने अपना कंप्लीट कर लिया था, GK का लेक्चर, और हेलो एल्केन्स हेलो एरियंस रिवीजन हो गया था, और नोट्स मेरे हाफ बन चुके थे, बस हल्का लास्ट में बचा था जो मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, बट फिर भी मैं नोट्स को भी टिक कर दूंगी बिकॉज हो ही गया है। सो अब व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।